बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू रज़ा अकेडमी। MTH 101 के असाइनमेंट नंबर 1 के सलूशन में मैं आपको वेलकम करता हूं। असाइनमेंट आपके लेक्चर 1 से 15 में से दी गई है। इसकी ड्यू डेट 16 दिसंबर है। इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है कि आपने एक फ़ंक्शन दिया हुआ है, इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है x = 0 पे, यानी कि x = 0 पे आपके पास जो फंक्शन दिया है वो है f(0 = 0) और जब x ≠ 0 है तो ये फंक्शन आपको दिया गया है, यानी कि आपने इसकी कंटिन्यूटी को x = 0 पे चेक करना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये दो पार्ट दिए गए हैं, इसमें आपने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को लगा के इसके रूट्स को फाइंड करना है। ठीक है। तो अभी हम इस क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन पे चलते हैं, देखते हैं कि इसको इस सोल्यूशन को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया था, f(x) = x tan of 1/x when x not equal to 0, और f(0 = 0) था, तो यानी कि फ़ंक्शन की वैल्यू 0 है 0 पे। ये एक पीस वाइज फंक्शन है। तो अभी हमने कंटिन्यूटी की, आपको पता है कि डेफिनेशन क्या होती है कि एक तो आपका f(a) डिफ़ाइन होना चाहिए, यानी कि x = 0 पे आपके पास डिफ़ाइन है ना पहले से कि f(0 = 0), तो इसका मतलब है f(a) आपका ऑलरेडी डिफ़ाइन है। सेकंड क्या चीज़ आपने चेक करनी होती है कि लिमिट एज x अप्रोचेज टू a f(x) एग्जिस्ट, यानी कि आपका उस फंक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पॉइंट पे। ठीक है। और थर्ड इसकी कंडीशन क्या है कि आपकी जो लिमिट है और जो आपका फंक्शन डिफाइन है जिस पॉइंट पे, वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले f(a) तो आपको पता है डिफाइन है, f(0 = 0) है। तो अभी हम इसकी लिमिट को चेक कर लेते हैं कि आया लिमिट जो है ना वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो इसका रूल क्या होता है कि आप लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड करें, अगर वो दोनों बराबर आ जाएँ तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो अभी हम सेकंड पॉइंट को एवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एज x अप्रोचेज टू 0, और ऊपर छोटा सा एक माइनस साइन लगा देंगे, जैसे इधर मैंने लगाया है ये वाला माइनस साइन, ऊपर इस तरह माइनस साइन लगा देंगे, आगे फंक्शन लिख देंगे। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम कहते हैं कि हम x को अप्रोच कर रहे हैं लेफ़्ट साइड से, तो मतलब x 0 से थोड़ा सा छोटा होगा, तो उसको हमने एक इंटरवल डिफाइन कर लिया, लेट x = 0 - h, और ये h की वैल्यू बहुत ही माइनर सी होगी। ठीक है। मैं इसका आपको ग्राफ भी दिखाऊंगा ऑनलाइन कैलकुलेटर पे कि इसका ग्राफ किस तरह आता है, और आपको ग्राफ से पता चल जाएगा कि ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है उस पॉइंट पे। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर x को अप्रोच करवाएं 0 पे तो h भी 0 हो जाएगा। ठीक है। तो हम कहेंगे कि h अप्रोचेज टू 0 एज x अप्रोचेज टू 0, यानी कि x को जैसे जैसे 0 के करीब लाएं इस फंक्शन में, तो आपके पास h भी 0 होता जाएगा। ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, जिधर जिधर x आ रहा था वहाँ 0 - h पुट कर देना है। तो x की जगह 0 - h पुट कर दिया इधर, और ये जो 1/x था उसकी जगह भी आपने 0 - h पुट कर दिया। ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 - h tan इंटू -1/h, ये माइनस माइनस दूसरी तरफ दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, h tan 1/h। ठीक है। अभी आप देखें h लिमिट अप्लाई कर दें, h की वैल्यू 0 और tan 1/0। तो आपको पता है कि ये tan के फंक्शन जो होते हैं ये ऑसिलेट करते हैं मुख्तलिफ पॉइंट पे, तो ये कोई भी वैल्यू हो, बेशक tan 1/ जो मर्जी वैल्यू आ जाए, लेकिन जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट आपकी 0 आ गई। अभी हम दूसरा देख लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेज 0 और ऊपर आपने प्लस का निशान लगाना है। ठीक है। अगर वही फंक्शन लिख देना है, तो सिंपल आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो इसका मतलब है 0 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है, 0.00001 ये वैल्यू हो सकती है। ठीक है। यानी इस तरह हम उस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड से। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, ये 0 है ना, ये इसका पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। आप मामूली से इस पॉइंट से आ रहे हैं इस तरफ, तो ये इस तरह आप समझ सकते हैं इसको। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे x अप्रोच करेगा 0 को तो आपका h भी अप्रोच कर जाएगा 0 को। ठीक है। तो सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, h की जगह x की जगह आप 0 + h पुट करेंगे, और बाकी ये सामने आपके पास स्टेप दी हुए हैं, तो ये तो दोनों, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h tan 1/h। यहाँ आपने लिमिट अप्लाई करनी है, 0 से कोई चीज़ भी अगर मल्टीप्लाई होती है तो आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है।
तो ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स क्या होगा हमारा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि एफ ऑफ ए भी डिफाइन था, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट और जो डिफाइन फंक्शन है वो दोनों बराबर हैं, तो ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। तो ये उस फंक्शन का ग्राफ है, ये मैं अभी जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, ये आप जूम करते जाएं, ये नीचे देखते जाएं। एक मिनट, ये ज़ीरो है ना, इस पॉइंट पे आप ज़ीरो पे, ये पॉइंट देखें ना ज़ीरो पे, ये वाला। एक मिनट, इसको मैं और जूम कर देता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये बहुत ज़्यादा टाइम इस पे ऑसिलेट कर रहा है, ये जो पॉइंट है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे ज़ीरो के बिल्कुल जैसे जैसे और करीब होते जाएंगे ना, तो ये आपको नज़र आ जाएगा कि इस पॉइंट पे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के ज़रिए आपने क्वेश्चन के सलूशन को फाइंड करना है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि f इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन, यानी कि जो आप फंक्शन जिसको एवेल्यूएट कर रहे हैं वो कंटिन्यूस होना चाहिए। इफ़ f ऑफ a एंड f ऑफ b आर अपोजिट साइंस, then there is at least one solution of f of x is equal to 0 in the interval a b। यानी कि आप जो इंटरवल आपको दिया गया है उनके एंड पॉइंट्स पे आप फंक्शन को एवेल्यूएट करें, अगर दोनों के साइन अपोजिट हैं तो इसका मतलब है उसमें एक ने कोई ना कोई एक सोल्यूशन ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आप देख लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x3 माइनस 5x2 माइनस 10x प्लस 5। आपको पता है कि एक पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल जो होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, ठीक है। और इंटरवल आपको दिया गया है -1 और 2 दिया गया है। आपने सिंपल क्या करना है, इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है ना, एक मिनट सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ। आपने क्या करना है कि f ऑफ 1 को एवेल्यूएट, -1 को एवेल्यूएट करना है। जिधर जिधर x आ रहा है इसकी जगह आपने -1 पुट कर देना है और इसको एवेल्यूएट करना है। ये आपके पास स्टेप सामने नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आपके पास f ऑफ -1 की वैल्यू आ जाएगी 8। फिर आपने f ऑफ 2 को एवेल्यूएट करना है सेम उसी प्रोसीजर से, तो आपके पास -19 आ गया। अभी इसमें एक माइनस साइन है और दूसरे में, सॉरी एक मिनट, इसमें माइनस साइन है और इसमें प्लस साइन है, तो इस वजह से ये अपोजिट साइन है। तो ये क्या होगा, हम कहेंगे बाय द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देयर इज़ एट लीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ f ऑफ x इन द इंटरवल -1 2। क्योंकि साइन अपोजिट है इस वजह से हम कहेंगे कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था उसकी वजह से इसमें कोई ना कोई एक सोल्यूशन ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेम उसी प्रोसीजर के तहत आपने करना है। ये आपके सामने स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि f ऑफ -2 11 के इक्वल है और f ऑफ 0 आपका -3 के इक्वल है। तो ये अपोजिट साइन है, इस वजह से इसका भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की वजह से। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। खुदा हाफिज़।